वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 9 कराने से पहले 8वें क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 8 था, तो थोड़ा सा पोर्शन उसमें छूट गया था। वो पोर्शन थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं था, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा नहीं, नीचे थोड़ा सा बात कर ले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जैसे जैसा एज मतलब वैसे ही लगाएंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें, तो उसमें कुछ आपका पोर्शन ये दे रखा था, मैं मतलब 8 की बात कर लें तो 8 में कुछ चीज मैंने छुड़वाया था। देखो, सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1, 3, 4 मतलब 5 ऐसे करके ये एलिमेंट आपका था, आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है ना। ये अपने आप से रिलेटेड है, ये देखो इसको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ये अपने आप से रिलेटेड है। एंड एक आपका और सेट था 2, 4, इसको भी प्रूव करना है कि अपने आप में रिलेटेड है, अपने आप से संबंधित है, इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में बट नॉट एलिमेंट 1, 3 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन 2, 4, ठीक है ना। मुझे प्रूफ क्या करना है, पहले इस चीज को जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। प्रूफ क्या करना था, 1, 3, 4 मतलब जो 5 है ये आपस में रिलेटेड है कि नहीं है, 2, 4 आपस में रिलेटेड है कि नहीं है। लेकिन जब ये दोनों आपस में रिलेटेड हो जाएंगे तो लेकिन इनके और इनके बीच में रिलेटेड मतलब इनके बीच में रिलेशन नहीं फाइंड करना है मुझे, इनके बीच में रिलेशन है कि मतलब नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ये मुझे प्रूफ करना है, मुझे दिखाना है इनके बीच में रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इन्होंने बोला है कि 1, 3, 5 आपस में रिलेटेड है कि नहीं है, मतलब नहीं है, नहीं मतलब बोला है करो रिलेशन दिखाओ। तो जब कभी दो एलिमेंट्स के बीच में मतलब दो एलिमेंट मान लीजिए आपका 2 है और ये 2 है, इनके बीच में ऐसे करके 1, 2 इनके बीच में 1, 3 यहां पर कर देता हूं, मतलब इनके बीच में जब कभी जो डिफरेंस होता है, जो डी होता है, मतलब डी बोले तो डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है, 2 + 1 3 हो जाएगा, मतलब 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2 आता है, ठीक है ना। तो मतलब जब 1 में 2 जोड़ देंगे, जब 1 + 2 कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये चीज आपको क्या दिख रहा है, ये आपका है ऑड नंबर, यानी ये है विषम संख्या, 1, 3, 5 ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है। लेकिन इनके बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, तो ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो मतलब जब कभी भी बीच में जब डिफरेंस ऑड मतलब इवन नंबर आए, सम संख्या आए, जब देखो दोनों बीच में आ रहा है डिफरेंस ना, सम संख्या आ रहा है, तो जब कभी भी सम संख्या आए तो आपस में रिलेटेड है। तो ये तो मेरा हो गया, मतलब ये आपस में रिलेटेड है, एक चीज मैंने प्रूफ कर दिया। अब बात करते हैं 2, 4 की, तो ये मेरा क्या है देखने में, ये तो मेरा ऑड मतलब इवन नंबर है, क्योंकि 2 और 4 सम संख्या होता है। ये बीच में आपस में रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड है भाई, क्योंकि इसके बीच में डिफरेंस 2 है, डिफरेंस क्या है, सम संख्या 1 है, 2 है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये भी आपस में रिलेटेड है। अब बात करते हैं इनके बीच में रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये मुझे दिखाना है। थोड़ा फोन कॉल्स आ गया था, बट डजंट मैटर, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे म्यूट कर दूं फोन जो है, ठीक है ना, उसके बारे में फिर बात करते हैं। चलिए अब दिखाते हैं आपको, चलो। तो मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन मेरा यही बोला था कि इसको दिखाओ कि ये 1, 3, 5 आपस में रिलेटेड है कि नहीं है, 2, 4 आपस में रिलेटेड है कि नहीं है, तो ये चीज नहीं है। चलो अब बात करते हैं, ये भी मुझे दिखाना है कि इनके बीच में रिलेशन नहीं है। तो जब मेरा 1, 3, 5 है और 2 और 4 है, तो 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है एक ऑड नंबर, यानी 1 है, ये विषम संख्या है। 3 और 4 के बीच में रिलेशन मतलब डिस्टेंस देखा जाए तो कितना है, ऑड नंबर, यानी 1 ऑड नंबर है भाई। तो ऑड नंबर अगर होगा तो भाई वो तो रिलेशन नहीं है, मतलब आपस में रिलेटेड नहीं है। और मुझे दिखाना भी यही था कि ये जो है ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपस में रिलेटेड होना चाहिए, ये मुझे दिखाना था। सो मैंने दिखा दिया, तो बवाल खत्म अब मेरा, ठीक है ना। बवाल नहीं बोलेंगे यार, क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। उसी वाले यार वीडियो में मुझे वो ये वाला क्वेश्चन खत्म कर देना चाहिए था, बट मैंने वहां पे थोड़ा सा भूल गया था ना, इसीलिए। यहाँ पे देखो, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए आपका है x बिलोंग्स टू z एंड 0 आपका ये बड़ा। चलो यहाँ पे सोल्यूशन की बात करते हैं फटाक से और क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन देखो यहाँ पे सेट ए इज इक्वल, मतलब पहले तो रिलेशन देख लेते हैं क्या अपना पहला जो रिलेशन है, पहले पहला लगाएंगे, ठीक है ना, फर्स्ट वाला। तो ये रिलेशन दे रखा है a, b ऐसे करके, और a मॉड में है a - b इज मल्टीपल ऑफ 4। बहुत इजी है, अभी देखना कितना आसानी से लगेगा। और इसका जो मुझे सेट दे रखा है, सो दे आपका जो सेट है, सेट यहाँ पे बात कर ले, सेट ए इज इक्वल, तो वो है 0 से 1, 2 और ऐसे से करके 12 तक।
क्योंकि भाई 0 और 0 की इक्वल है तो 0 लिख दिया, और 12 12 की मतलब 12 के इक्वल है, उससे छोटा है तो भाई 12 भी लिख दिया क्योंकि उसके इक्वल भी है, ठीक है ना। तो मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, ये मेरा सेट है। अब यहाँ पे लगाते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है इक्विवेलेंट रिलेशन, मतलब तुल्यता संबंध मुझे करना है, इन तीनों को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दिखाना है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं ये मेरा क्या है, a माइनस बी ए इज इक्वल बी, ठीक है ना, इज 1 सेकेंड, यहाँ पर a माइनस बी इज इन मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना, इसको मुझे करना है। तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यहाँ पे बहुत इजी है, बस देखना, बस आप आराम से लगाओगे इस क्वेश्चन को। तो कैसे लगाना है देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव की बात हो गया ना, हाँ ये मल्टीपल ऑफ 4, मतलब ये मेरा होना चाहिए, इसका पॉलिसी मतलब जो क्या मतलब कंडीशन होता है, क्या होता है a कॉमा ए बिलोंग्स टू r होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है a माइनस ए होना चाहिए, ऐसे करके इस वाले मतलब इसको इस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में तो ऐसे लिखा जाएगा, ये होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो देखो जब मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, क्योंकि भाई 0 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो, मैंने वहां पे 0 रखा, 0 माइनस 0 किया तो मेरा क्या आया, 0 आया, 0 आया। अब आप बोलोगे सर 0 आ गया, ये तो 4 का मल्टीपल है ही नहीं। तो भाई मैं आपको पहाड़ा याद दिला दूं, जो टेबल आपका होता है वो होता है 0 से स्टार्ट होता है, आपको टेबल भी नहीं आता, ठीक है ना। अगर आप इस चीज पे कंफ्यूज जाने दीजिए, आपको टेबल नहीं आता, कभी भी टेबल आप देखेंगे ना तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 4 1 जा 4 4 2 जा 8 ऐसे करके, 0 पहले रहेगा 4 0, मतलब 4 इंटू 0 जरूर रहेगा, तो ये मतलब 4 का मल्टीपल है, इसको ध्यान देना। यहाँ पे 2 रखता हूँ, 2 माइनस 2 करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। 3 माइनस 3 करता हूं, क्योंकि भाई a माइनस ए है, जो a में रखोगे ये यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, तो मतलब जो कुछ भी रखोगे, जब सेम नंबर रखोगे तो घटाओगे जब ना, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा आपका मल्टीपल ऑफ 4 यानी 0 आएगा, इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। एक सेकंड में यहाँ पर थोड़ा इसको साइड में कर देता हूँ ना, मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया भाई, बवाल खत्म, ये चीज हो गया, ठीक है ना। अब इसको हटाओ, यहाँ पर फॉर बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए, तुम समझो, बाकी इसको यार उतारने की कोशिश मत करना, ठीक है ना, कि आप उतार सको इसको, तो इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना, क्योंकि मैं उस लायक लिखता ही नहीं हूं कि आप उसको उतार सकें, कुछ भी मतलब मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। अब यार देखो फॉर सिमेट्रिक क्या होता है, मेरा होना चाहिए a माइनस बी बिलोंग्स टू r और b माइनस ए भी होना चाहिए बिलोंग्स टू r, समझ में आ रहा ना, ऐसा तो नहीं मैं इसमें मिला जुला के लिख दे रहा हूं, तो ये चीज होना चाहिए, मतलब इस फॉर्म में अगर बोला जाए लिखिए तो a माइनस बी बिलोंग्स टू r, मतलब बिलोंग्स टू r नहीं, मतलब बिलोंग मतलब r मेरा क्या है मल्टीपल ऑफ 4, तो मतलब ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 4 का मतलब बिलोंग्स टू r ही बोल दो, और b माइनस ए बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ये क्या मॉड का साइन है। अब यहां पर आप देखो a माइनस बी, जब कभी भी आप मान लीजिए यहाँ पे 1 रखें, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या रखा, जब कभी भी आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने 2 रखा, ठीक है, जो कुछ भी रखेंगे यहाँ पे 2 रखा और यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे आपने रखा 2, मतलब 2 तो रखेंगे नहीं, 4 रख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे 3 रखेंगे तो आपका क्या आएगा, वो मतलब मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आएगा। ऐसे नंबर्स रखने हैं मुझे जो सिमेट्रिक आ सके, इस चीज को यार हमेशा मैं कहता हूं आपको कि कुछ नंबर्स ऐसा ही रखना जो सिमेट्रिक आ सके, नहीं कुछ भी उठा के डाल दो, कुछ भी नहीं डाल सकते, इसी में रहे और इसी में कुछ ऐसा नंबर रहे, मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 डाला था और यहाँ पे 4 कर देते, 1 माइनस 4 करते तो 3 आ जाता, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होता, तो वो मेरा सिमेट्रिक नहीं होता। बट मुझे प्रूफ क्या करना है, इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है, तुल्यता संबंध, इसीलिए मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा। तो बिलोंग्स टू r हो गया, नो प्रॉब्लम। फिर करते हैं 4 माइनस 6 कर लीजिए, 4 माइनस 6 क्या हुआ, मतलब 2 हो जाएगा, तो ये नहीं मेरा रहेगा, ठीक है ना। और 2 माइनस 4, एक सेकेंड यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, देखो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, मतलब 4 का मल्टीपल है तो 4 का मल्टीपल क्या होता है, यहाँ पे मैं बता दूँ 0 4 8 12, क्योंकि 12 तक है, ठीक है ना। यहाँ पे कर दो 0 माइनस 4 कर दो, हो सकता है, और यहाँ पर 4 माइनस 8 कर दो, ऐसे करके बिलोंग्स टू r हो गया। और यहाँ पर बात करें तो 0 माइनस आपका क्या हो जाएगा, जो लास्ट में आपका था, यानी ये z हो गया और x और z यानी ये हो जाना चाहिए, ठीक है ना, बिलोंग्स टू r, क्योंकि भाई b माइनस ए और
एक सेकंड में सिमेट्री की बात कर रहा था यार, मैं कहाँ चला गया, छोड़ो इस चीज को। देखो थोड़ा सॉरी, इसके लिए मैं सिमेट्री या ट्रांजिटिव लगाने लग गया था। देखो ये चीज हो गया ना, कंफ्यूज मत हो ना बस। यहाँ पर देखो तो a माइनस बी मेरा क्या है, देखो यहाँ पर पहले से ऑलरेडी दे रहे a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो सीधा लिख दो, इसको कुछ करने की यहाँ पे छूने की जरूरत ही नहीं है। अगर कुछ नंबर्स रखने की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे कर देना आप, मतलब 4 माइनस जीरो इसे कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कर देना। ये बिलोंग्स टू आर हो गया और ये भी बिलोंग्स टू आर हो गया। फिर यहाँ बात करते हैं बी माइनस ए की, ठीक है। तो बी माइनस बी ए भी कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 0 माइनस 4 भी कर सकते हो, बिलोंग्स टू आर आएगा हमेशा आपका 4 ही आएगा, क्योंकि मॉड है यार। अगर मान लीजिए -4 आया, लेकिन मॉड है, इसको तो माइनस को तो काट पीट देगा, बचेगा 4 ही, तो मतलब मल्टीपल ऑफ 4 ही आ रहा है, इसमें भी आपका 4 ही आएगा, ठीक है ना, इसमें भी आपका क्या आएगा, 4 ही आएगा, इस चीज को ध्यान देना। तो मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। कोई प्रॉब्लम है आपको, देख लो आराम से, मैं आपको वहां पे ट्रांजिटिव बताने लग गया था, तो इस चीज को ध्यान देना, बस हो गया, सिमेट्रिक हो गया। बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव के बारे में, किसके बारे में, फॉर ट्रांजिटिव के बारे में, उसको भी देख लो आराम से। फॉर ट्रांजिटिव के बारे में ये मेरा क्या होता है, इसका आप जानते ही हो कि ऐसे होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर, और ए माइनस मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इस फॉर्म में अगर देखें, इस फॉर्म में तो कैसा होना चाहिए, ए माइनस बी होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना, मतलब बिलोंग्स टू आर, और बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर, और ए माइनस सी बिलोंग्स टू आर। ये मॉड है, ध्यान देना सब कुछ, ये मॉड है, ठीक है ना, ये चीज हो गया। चलो अब बात करते हैं, मैं आपको दिखाता कैसे हूं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 माइनस 4 कर दीजिए, क्या आएगा, बिलोंग करेगा आर में, करेगा भाई, क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। 0 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, लेकिन जब मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 माइनस 8 कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, जब 8 मतलब तब भी 4 ही आएगा आपका। और यहाँ पर क्या नाम है, 0 माइनस 8 कर दीजिए, तब भी आप 4 आ जाएगा, मतलब इस कंडीशन पे फॉलो हो रहा है। दिस इज ए ट्रांजिटिव, आई कैन से दैट, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, आई कैन से दैट रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इट इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई प्रॉब्लम है आपको, मतलब ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, बोले तो सम्मित संबंध है, हो गया। सो ये सारी चीजें हो गई, तो यहां पर लिख दो सिंपल में लास्ट में जाके, सो आई कैन से दैट, ठीक है ना, सो आई कैन से दैट द रिलेशन इज, दैट रिलेशन इज, ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर ऐसे साइड में, ये चीज लास्ट में जरूर लिख देना, ठीक है ना, ये चीज लास्ट में जरूर लिख देना। हो गया पहला हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब यहां पर देख लो सेकंड वाला देख लो आराम से, इजी था ना, हाँ थोड़ा ये था, थोड़ा बड़ा जरूर था, लेकिन बट इजी बहुत था। देखो दूसरा वाला देख लो, इसमें रिलेशन क्या है आपका, दूसरे वाले की बात करें, रिलेशन इज इक्वल आपका a माइनस बी और a इज इक्वल बी। ये तो बहुत सिंपल है भाई, इज एन इक्वल, हाँ ये तो बहुत सिंपल है। देखो अब फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखें, साइड में करूंगा, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इसको यहाँ पर फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आराम से देख लो। ये क्या है, a जब इक्वल है b के, तो भाई a जब इक्वल के b मतलब a इक्वल b है, तो ये a कॉमा a भी हो सकता है, बिलोंग करेगा r में, हो सकता है, तो सीधा लिख दो इट इज रिफ्लेक्सिव। नहीं समझ में आया, चलो मैंने मान लिया आपको नहीं समझ में आया, इट इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक के बाद में बात करेंगे, अभी बताता हूँ इसके बारे में, जो रिफ्लेक्सिव वाला आपका से छूट गया था। देखो जब मैं मान लीजिए मेरा नाम निर्भय, मेरे छोटे भाई का नाम अभय है, मैं निर्भय के, अब निर्भय जब अभय के इक्वल हो सकता है, तो अभय भी निर्भय के इक्वल हो सकता है। मतलब अगर मैं निर्भय इज इक्वल अभय है, तो अभय की जगह पे निर्भय हो सकता है कि नहीं। जब 1 के इक्वल 1 होगा, मतलब जब दोनों इक्वल हैं, तो ये भी तो हो सकता है, मतलब ऐसे हो सकता है ना कि 1 इस जगह पे चले जाए, समझ रहे हो ना बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं, हो गया ना। तो ये चीज होगा, और वैसे भी आप देखोगे कभी भी तो ये इक्वल ही हमेशा आएगा। फॉर सिमेट्री की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये होना चाहिए मेरा a कॉमा बी
बिलोंग करेगा आर में और बी ए बिलोंग करेगा आर में। कहने का मतलब यहाँ पर अगर इस फॉर्म में अगर लिखा जाए, इस फॉर्म में यहाँ पर, तो ए बराबर बी होना चाहिए था, मतलब ए बराबर ए रख दो ऐसे। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए बराबर बी होना चाहिए और बी बराबर ए होना चाहिए। तब जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा ए इज इक्वल बी, ए इज इक्वल बी, तो जब ए इज इक्वल बी है तो बी इज इक्वल ए भी तो हो सकता है, नो प्रॉब्लम, हो सकता है। तो लिख दीजिए इट इज ए सिमेट्रिक। अगर इस क्वेश्चन को कुछ गलत समझाने की कोई कोशिश करता है तो सीधा यार देख लो, रिलेशन हमेशा मुझे दे रखा होता है कि रिलेशन ए माइनस बी इज इक्वल ए, मतलब क्या आपका ये है ए माइनस बी। एक सेकंड में यहाँ पर देख लूँ, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को पहले देख लूँ, उसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है ना, यहाँ पे कॉमा रहेगा, ध्यान देना, ठीक है। ये चीज इट इज क्या होगा, इट इज सिमेट्रिक, क्योंकि मुझे यहाँ ऑलरेडी यार दे रखा है कि ए इज इक्वल बी है। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत इजी था, हाँ इजी था, क्योंकि इजी होता भी है। और ट्रांजिटिव की बात कर ले, यहाँ पर ये वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा था, मैंने मिटा मिटा के लिखा था तो इससे ज्यादा मेरे को इफेक्ट पड़ा, ये अच्छा है, ठीक है ना। चलो ट्रांजिटिव के बारे में देखते हैं। ये मेरा क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में, बी कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में, फिर लास्ट में जाके ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में, यानी ए इज इक्वल बी होना चाहिए। और मॉड में था क्या, मॉड में नहीं है, ये होना चाहिए तो हो जाएगा, और बी इज इक्वल सी होना चाहिए। तो ये होगा, मतलब होना चाहिए नहीं, ये होता है, इसको लेट किया जाता है कि ए इज इक्वल बी है तो बी इज इक्वल सी है। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमेशा लेट किया जाता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमेशा लेट किया जाता है, इस चीज को ध्यान देना। तो जब भाई बी इज इक्वल सी हो गया तो ए इज इक्वल सी भी तो होगा। जब ए इज इक्वल ए के बराबर बी हो गया, मतलब ए के इक्वल बी हो गया और बी सी के इक्वल हो गया, तो ए सी के इक्वल हो गया, सिंपल हो गया ना। तो ये हो गया ए इज इक्वल सी, तो क्या हो गया मेरा, आई कैन से दैट, ठीक है ना, सीधा लिख दो इट इज ए आल्सो, इट इज एन आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन, सिंपल। सो इसको मुझे क्या इक्विवेलेंस भी प्रूव करना था, तो लिख दो आई कैन से दैट, आई कैन कोई प्रॉब्लम रिलेशन, ठीक है ना, बस यही प्रूव करना था, लिख दो प्रूव, बवाल खत्म, हो गया क्वेश्चन ना, हो गया क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका। और देखो क्वेश्चन 9 में थोड़ा सा एक और भी था, इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस, ठीक है ना, मतलब वन से कितने रिलेटेड हैं, यहाँ पर ये इस चीज को देखना है। तो कैसे इस चीज को देखेंगे, सिंपल में देख लो, अभी आपको सिंपल में बता देता हूं आराम से। इसमें क्या बोला था कि जो वन से रिलेटेड केसेस हैं, मतलब जो वन से रिलेटेड है, मतलब जो 4 का मल्टीपल है वन से रिलेटेड, तो वन से रिलेटेड 4 का मल्टीपल मतलब कौन होगा, मतलब 4 का गुणांक जिसको बोलते हैं। तो मैं जब कर दूंगा 1 माइनस, कहने का मतलब कर दूंगा 1 माइनस 4, तब मेरा क्या आएगा, यहाँ पर ऐसे करके आ जाएगा, मतलब एक सेकंड 1 माइनस 5 करूंगा तो मेरा 4 आ जाएगा, जो कि 4 का मल्टीपल है। 1 माइनस 9 करूंगा तो मेरा आ जाएगा 8, जो कि 4 का मल्टीपल है। यहाँ पे करूंगा 1 माइनस 13 तो कर नहीं सकता, 1 माइनस 1 कर देता हूँ, क्या आ जाएगा मेरा 0, जो कि 4 का मल्टीपल है। जब यहाँ पे 13 कर दूंगा तो 13 तो मेरा सेट ही में नहीं है, ठीक है ना, बस 3 ही हो सकता था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ईजी था बहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 10, गिव ए रीजन ऑफ रिलेशन हुई चीज। पहला जो है आपका, पहला आपको क्या बोला, आपके पास बुक होगा यार, यहाँ पे कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं है, बुक लेके बैठा करो और जो क्वेश्चन फंसता है आप वही तो क्वेश्चन देखते हो, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन यहीं से देखते हो, जो आपका फंसता है वही देखते हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बोला सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। देखो आपका सममित होगा, इसमें बोला है कोई ऐसा रिलेशन बताइए जो सममित हो, बट उसके बाद क्या नाम है, संक्रमक और स्वातुल्य यानी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसा क्या ले लूं, चलो मैं सममित के लिए लेता हूं 1,2 रिलेशन में, ठीक है ना, 1,2 ले लिया और 2,1 हो गया, सिंपल। कुछ सेट आउट लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, कोई सेट वेट यहाँ पे सेट क्या नाम है, ऐसे सेट लिख भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट जो आपका है ऐसे 1,2 और दूसरा वाला 1,2, तो ये नहीं कि 1,2 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब उठा के यहाँ पे रखो उसके बाद आर निकालो, नहीं, जो सममित हो ऐसा कुछ भी यहाँ पे। तो सममित इसका क्या मतलब, जो सिमेट्रिक का जो होता है, सिमेट्रिक का क्या नाम कंडीशन क्या होता है, x, y बिलोंग करेगा आर में और y, x
बिलोंग करेगा आर में। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, सो द रिलेशन आर इन द सेट ए। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे उतार नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा आपका ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो उतना टाइम वेस्ट करने के लिए, मतलब टाइम ना वेस्ट किया जाए, ज्यादा अच्छा बेटर यही रहता है। तो सॉल्यूशंस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सो द रिलेशन आर इन सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाई, आपका जो रिलेशन है जो आर इज इक्वल आपका है उसको फटाक से यहाँ पे लिख लेते हैं, पी कामा क्यों करके है, और जो आपका डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन द सेम एज ए डिस्टेंस एज ए सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। जो आपका पी है इज इक्वल क्यों है, अभी बताता हूँ ये क्यों है, ठीक है ना। पी इज इक्वल क्यों है ये भी बताता हूँ क्यों है, ठीक है ना। चलो ये चीजें हो गई, और इससे मानो इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है। पहले इसको इक्विवेलेंट दिखा देते हैं, यानी तुल्यता संबंध इसको दिखा देते हैं, उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। देखो ये क्या बोल रहा है कि आपका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है ना। ओरिजिन पॉइंट आपका होता क्या है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ओरिजिन पॉइंट इसी में होता है, ऐसा नहीं होता, मतलब ये तो होता है, मतलब ये भी सेंटर होता है, बट ओरिजिन पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये हमेशा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई आपका पी बिंदु है, मान लीजिए पी बिंदु आपका ऐसे करके है, पी पॉइंट आपका, ठीक है ना। मान लीजिए क्यू पॉइंट आपका ये है, ऐसे करके है। इस चीज को ध्यान रखना, कवर अप करना इस चीज को। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा बगल में करके दिखा दूँ, ऐसे करके आराम से देख लो आप, ठीक है ना। ये आपका पी कोई है, क्यों है, कहीं भी दिखा दो, दो डिस्टेंस आपके हैं। तो ये बोल रहा है जो आपका ये है 0,0 जिसको बोलते हैं 0,0, ठीक है ना। 0,0 जिसे बोलते हैं वो मेरा होता है ओ पॉइंट, इसको ओ मान लो, मतलब ओ करके इसे मान लो, ठीक है ना, क्योंकि ये बीच वाला पार्ट है। तो ओ क्यों मानेंगे अभी बताता हूँ, ओ क्यों मानेंगे, क्योंकि ये एक सर्किल का पार्ट है, अभी सर्किल भी बनेगा, उस चीज को भी दिखाएंगे। ऐसे है, तो जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला पूरा और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये बोला है कि डिस्टेंस इसके बीच में समान है, इक्वल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के बारे में। यहाँ पर फॉर रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं, तो देख लो बहुत इजी है फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। पी इज इक्वल क्यों है, मतलब पी इज इक्वल क्यों है, तो पी अपने आप में भी पी है, क्योंकि पी के बराबर पी तो है ही, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देना है यहाँ पर। तो पी कॉमा पी बिलोंग करेगा आर में, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके कहने का मतलब क्या होता है, अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ पर P इज इक्वल पी है, बस ये लिखना होता है, बस ये ला दो, बस क्वेश्चन लग जाएगा, रिलेशन हो गया, ठीक है ना, हो गया है खत्म। ये फॉर सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। अच्छा एक चीज मैंने ये सोचा, आपको कहीं आपको ये चीज यहाँ पे दिक्कत तो नहीं होती आपको यहाँ पर कि जो आपका जो P इज इक्वल पी, मतलब कैसे लिख देता हूँ कभी, देखो जब P इज इक्वल, ये भी तो मेरा P ही हो सकता है क्योंकि इसके इक्वल ये है, तो P इज इक्वल P हो सकता है ना, बस यही सेम, बस ये दर्शाना हमेशा चाहता हूँ। तो यह मैं ये भी सोच रहा था कि आप लोगों को ये तो नहीं है मैं बताना चला जाऊँ और आपको पता भी ना चले, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर सिमेट्री की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, P कॉमा क्यू बिलोंग करेगा आर में, और Q कॉमा P बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि एक्स वाई की जगह पे पी क्यू है, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं तो P इज इक्वल क्यू है, भाई पहले से दे रखा है, तो Q इज इक्वल P नहीं हो सकता, हो सकता है, क्योंकि तुम अपने दोस्त के इक्वल हो सकते हो, फ्रेंड्स के, तो फ्रेंड भी तुम्हारे इक्वल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ये चीज हो गया, लिख दो इट इज सिमेट्रिक, ठीक है ना, बस इतना लिख दो, बस आप समझो बस। और बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव के बारे में, ये क्या होता है, उसके बाद आपको इक्विवेलेंस दिखा देंगे फटाक से, ठीक है ना। ट्रांजिटिव मेरा क्या होता है, इसमें आप जानते ही हो कि P कॉमा क्यू होना चाहिए और बिलोंग करे आर में, और आपका क्यू और कोई और पॉइंट ले लो, मान लीजिए डी मैंने ले लिया, मैं अक्सर डी लेता हूँ, ये बिलोंग करेगा आर में, और डी ए मतलब P कॉमा डी ये भी बिलोंग करना चाहिए आर में। बोले तो P इज इक्वल क्यू होना चाहिए, Q इज इक्वल डी होना चाहिए, और P इज इक्वल डी होना चाहिए लास्ट में ये जाके करके। तो यहाँ ये सारी चीजें हैं, क्योंकि P इज इक्वल क्यू है और Q इज इक्वल डी, ये चीज मैंने माना, ये चीज माना जाता है, रिलेट करा जाता है कि Q इज इक्वल डी है। तो जब भाई P Q के इक्वल है तो Q D के इक्वल है, तो P D के इक्वल नहीं हो सकता है, लिख दो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, नो प्रॉब्लम ना, इज इट ट्रांजिटिव, तो सो लिख दो, सो आई कैन से दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट यानी तुल्यता, बस हो गया। सो आई कैन से दैट, ठीक है ना, रिलेशन इज, ये सब लिख सकते हो लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं आप लोगों का
मन रखने के लिए, ठीक है ना। ये चीजें हो गई। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं क्या है आगे। ये बोल रहा है कि इसको क्या नाम है, आप जो कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, मिटा देता हूँ। उसके बाद फिर देखता हूँ क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है, मेन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसको फटाक से देखो। ये बोल रहा है आपका, हाँ क्वेश्चन आपका क्या है, नाउ how that the set of all points related to a point p does not equal to 0 0 is the circle passing through p with origin as center, ठीक है ना। मतलब देखो ये क्या बोला आपका क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी एक बार बता दे रहा हूं, आप देख लेना। हाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 11, इसको मैं हिंदी में भी एक बार बता दे रहा हूं। मतलब क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ये एक बोल रहा है कि जो क्या नाम है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करता है और जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। देखो बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि जितने भी पॉइंट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं R पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे D पॉइंट ले, कुछ भी पॉइंट ले लीजिए, ये बोल रहा है कि इस पे एक क्या नाम है वृत्त बन सकता है, इसमें एक सर्किल बन सकता है, तो बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्किल बन जाएगा क्योंकि सभी डिस्टेंस को आपस में मिलाओगे तो P से होकर जाएगा। और क्वेश्चन में भी बोला भी है कि P से होकर जाए, ठीक है ना, यही प्रूफ करना था कि मतलब P से होकर जाए। तो यहाँ पे देखिए तो P से होकर जा रहा है और उसका क्या नाम है, बोला है कि मिड पॉइंट क्या नाम है 0 0 होना चाहिए, तो वो 100 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, बहुत ईजी था। तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या बोला है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल एज, आपका जो रिलेशन दे रखा है उसको देख लीजिए। अच्छा ये तो नहीं कि मैं हिंदी मीडियम वालों को क्वेश्चन को समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ। रिलेशन आपका बस इतना देखो, रिलेशन देख लो, फालतू देखने से मतलब नहीं है। तो रिलेशन आपका क्या है, T1, ठीक है ना, T1 और T2 ये शायद आपस में सिमिलर है, ये बोला आपस में सिमिलर है। सिमिलर क्या जानते हो, सिमिलर मतलब समरूप है, ठीक है। T इज सिमिलर ऑफ T2, T1 इज सिमिलर ऑफ T2, ये तो बोला है। और क्या बोला, सिमिलर ऑफ T2, हाँ चलो ठीक है। ये इक्विवेलेंट रिलेशन में मुझे प्रूफ करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन आगे होगा उसको भी देख लेंगे। देखो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव के बारे में, यहां पर ऐसे बना के फॉर रिफ्लेक्सिव के बारे में देखो, क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूं। जो क्वेश्चन आपका है ये कोई आपका दो ट्रायंगल है, ठीक है ना, दो ट्रायंगल ऐसे करके आपका है, कुछ भी ले लीजिए, इन प्लेन बोला है शायद, हाँ कुछ मतलब कहीं भी बोला है, ये दो ट्रायंगल है। इसमें मुझे क्या करना है, ये T1 है और ये T2 है, ठीक है, T1 T2 मतलब ये सारी चीजें, ठीक है ना। बोला आपस में सिमिलर है, तो सिमिलर की जो भाई कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, तो सिमिलर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके क्या नाम है एंगल्स बराबर होते हैं, उनके एंगल्स बराबर होते हैं, और जो क्या नाम है डिस्टेंस होता है, जो ये साइड्स का डिस्टेंस होता है, ये अपान में रेशियो में होता है। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, ये D है, तो AB अपान देखो AB अपान CD हो जाएगा, ऐसे करके रहता है, ठीक है ना, रेशियो में, इसको बोलते हैं रेशियो, अनुपात में रहता है। तो ऐसे सारी चीजें रहती हैं। तो बस मैंने इतना बता दिया, बस इनफ है। अब यहां पर देखो फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करें, T1 इज इक्वल T2 हो सकता है, क्योंकि भाई T1 इज सिमिलर ऑफ T2, ऐसे होना चाहिए मेरा, इस कंडीशन पे होना चाहिए, ठीक है ना, इस कंडीशन पर देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव इस कंडीशन पर हो सकता है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होता है T1 और T2 बिलोंग करेगा R में, ऐसे तो T1 सिमिलर T2 हो सकता है, मतलब T1 सिमिलर T1 हो सकता है। तो भाई एक चीज ध्यान रखना, कोई भी ट्रायंगल आप आपस में, कोई भी ट्रायंगल मैं बहुत छोटा बना रहा हूं, ये आपस में हमेशा सिमिलर होता है, इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पे लिख दो T1, यहाँ पे लिख दो T1 यहाँ पे होना था, ठीक है ना। तो T1 सिमिलर T2 हो गया, ठीक है ना, T1 हो गया, तो ये हो गया इट इज रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत है आपको, इट इज रिफ्लेक्सिव। देखते हैं सिमेट्रिक के बारे में, सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है ना, फॉर सिमेट्रिक के बारे में, फॉर लिख लेना, लिख देता हूं यार। चलो इसको देखते हैं, ये क्या होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए कि T1 T2 बिलोंग करे R में और T2 और T1 बिलोंग करेगा R में, ऐसे करके कहने का मतलब यह है कि T1 T2 के सिमिलर होना चाहिए, T2 T1 के सिमिलर होना चाहिए। तो एक चीज ध्यान देना, ये कुछ जो सिमिलर्स होते हैं ये कुछ इक्वल के प्रॉपर्टीज रखते हैं, मतलब बराबर की प्रॉपर्टी कुछ रखते हैं ऐसे आपस में। तो जब भाई इसके सिमिलर ये हो सकता है तो इसके सिमिलर ये हो सकता है, सिंपल लिख दो यार, फटाक से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज सिमेट्रिक,
इट इज सिमेट्रिक। अगर आपके मन में ये पहले से ये आइडिया था तो भाई बहुत अच्छा है, यूनिक आइडिया आपके पास था, ठीक है ना। इट इज सिमेट्रिक हो गया। देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव के बारे में। थोड़ा यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, वैसे भी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है पहले से ही, ठीक है ना। देखो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं इसलिए थोड़ी राइटिंग भी गड़बड़ है। फॉर ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका होना चाहिए कि T1 T2 बिलोंग करे R में, और T1 मतलब T2 जो आपका है वो T3 से, T3 मैंने माना है, ठीक है ना, ये बिलोंग करे R में। ये हमेशा ट्रांजिटिव में हमेशा ये सारी प्रॉपर्टीज मानी जाती हैं। और T1 करेगा T3 में बिलोंग, मतलब बोले तो T1 सिमिलर T2, T2 सिमिलर T3 और T1 सिमिलर T3 डायरेक्ट। देखो ये भी बहुत सिंपल है। देखो जब ये T1 T2 है, मैं T3 यहाँ पे बना देता हूँ T3। भाई देख लो, जब ये इसके सिमिलर ये हो गया और इसके सिमिलर ये हो गया तो कुछ मैं बता नहीं रहा हूँ कि कुछ इक्वल का प्रॉपर्टीज रखता है, कुल मतलब बराबर का गुण रखता है। तो जब इसके ये इक्वल हो सकता है मतलब सिमिलर हो सकता है तो इसके सिमिलर ये भी हो सकता है। यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो आराम से। इट इज ए ट्रांजिटिव, लिख दो आराम से। कोई दिक्कत है क्या? हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो। आई कैन से दैट, सो आई कैन, यहाँ पे आल्सो लगा दिया करो, इज आल्सो ऐसे करके, ठीक है ना। आई कैन से दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ठीक है ना, इक्विवेलेंट, ठीक है ना। हो गया क्वेश्चन। अब थोड़े क्वेश्चन में थोड़ा आगे कुछ दे रखा, क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है आगे? हाँ देखो ये बोला है, अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। थोड़ा आपके पास तो क्वेश्चन वगैरह होगा ही, थोड़ा हिंदी में समझा दूं बच्चों को, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ जाते हैं बट थोड़ा हिंदी मीडियम वाले कम समझते हैं क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि आपके पास यार पोटेंशियल नहीं है, यार हिंदी मीडियम में तो एक से एक ऐसे बच्चे हैं जो पूरा इंडिया हिला के रखते हैं। फॉरेन की बात ही छोड़ दो, मतलब फॉरेन हिला दे, इंडिया की तो बात ही छोड़ दो। और यहाँ पर बात करें तो आपका भुजाओं मतलब जो आपके क्या नाम है साइड्स हैं 3, 4, 5 राइट एंगल T1 और 5, 12, 13 त्रिभुज के 10 कोण समकोण त्रिभुज। एक सेकंड, यहाँ पर तो ये थोड़ा बेवकूफ आपको यार बनाया फालतू में। क्या यहाँ पे ये बोला है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा कवर अप करके मतलब लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन को सीधा लिख देता हूँ। एक आपका है 3, 4, क्या है आपका 5 है, ये T1 है, T2 क्या है, T2 आपका है 5, 12, 13, ठीक है ना। T3 आपका क्या है उसको देख लेते हैं, ये आपका है 6, 10, 8। भैया ये बोला है कि इसको आपस में किसी तरह बताओ कि रिलेटेड है। तो देखो ये रिलेटेड हमेशा रहेगा, इस चीज को ध्यान देना, क्योंकि भाई ये समरूप है, ये सिमिलर है, ठीक है ना। तो ये आपस में रिलेटेड रहेंगे। ये तो फालतू में पता नहीं क्या दे रहे थे यार, मैं क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, ये पता नहीं क्या दे दिया भाई। ये रिलेटेड आपस में पहले से ही है, कुछ लिखने की जरूरतें नहीं है, ठीक है ना। लिख दो T1 मतलब इसको क्या कर दो, ये जितने भी है ना इसको ऐसे करके बताओ अपार में कर दो सब कुछ, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के रेशियो में है, सिमिलर है। तो सीधा क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 जो कुछ भी होगा आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।